थोड़ा लेट हो गया, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, देंगे लोग आज जितना पढ़ा सके। आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है लीनियर मैग्नीफिकेशन। उससे पहले हम लोग क्या पढ़ा अब तक कि कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के सामने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, कैसे कैसे रखेंगे और कैसे कैसे इमेज बनेगा। मतलब कि डिफरेंट तरह का इमेज बन रहा था, डिफरेंट पोजीशन पे रखने। आज समझ में आ रही है? ये करना कि फोकस पे रखें तो क्या होगा, अच्छा फोकस और पोल के दरमियान में था वो क्या होगा, बियॉन्ड 2F यानी कि सी के बाहर रहेगा तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, कैसा इमेज बनेगा, ये सारा बात हम लोग किया था। किसके बारे में ज़्यादा बात किया था हम लोग? कनकेव मिरर के बारे में। अब बताया था कि कनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है जो कि रियल, वर्चुअल, हर तरह का इमेज बनाता है, छोटा बड़ा सेम साइज का हर तरह का इमेज बनाता है। और कॉन्वेक्स मिरर क्या था, वो हर हालत में तुम उसको प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कहीं पर भी रख दो ऑब्जेक्ट को, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसा इमेज बनाएगा, वर्चुअल और छोटा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। सिर्फ इसके बारे में नहीं पढ़ा, आज समझ में आ रही है? नहीं पढ़ा तो दोबारा दोहराएंगे ना, आगे चलते हैं। मैग्नीफिकेशन के माने क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी ऑब्जेक्ट को रखिए किसी मिरर के सामने, किसी ऑब्जेक्ट किसी मिरर के सामने रखिए, किसी मिरर मतलब क्या, कॉन्वेक्स या कनकेव मिरर, चलो मान लेते हैं प्लेन मिरर भी। तो हम लोग देखते हैं खासकर कनकेव मिरर के केस में कि इमेज कभी छोटा, कहीं बड़ा, कहीं बहुत बड़ा, कहीं बराबर साइज का बनता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी एक मैग्नीफिकेशन के माने बता रहे हैं कि जो इमेज था उस इमेज के मुकाबले में उसके साइज़ के मुकाबले, जो ऑब्जेक्ट था उसके साइज़ के मुकाबले में इमेज कितने साइज़ का। अगर हम सामने खड़े हैं मिरर के, हम तो ऑब्जेक्ट हो गए, मिरर कोई सा भी हो, तो जो मेरा इमेज उसमें है वो बराबर है, बड़ा हो गया है, छोटा हो गया है, इसी को बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। जैसे मान लीजिए एक कलम है जिसकी लंबाई मान लीजिए 20 सेंटीमीटर, कितना 20 सेंटीमीटर है, उसको एक कनकेव मिरर के सामने रख दिए, ठीक है, और उसके इमेज का लंबाई हो गया 40 सेंटीमीटर। तो मतलब क्या हुआ, उसका इमेज का साइज क्या डबल हो गया। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, मैग्नीफिकेशन कितना हुआ, 2 होगा। कितना मैग्नीफिकेशन हुआ, 2, डबल हो गया ना। अगर मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसका इमेज जब देखा जा रहा है मिरर पे, किसी मिरर पे कनकेवी मान लीजिए, तो मान लीजिए वो 15 सेंटीमीटर है, तो फिर कितना होगा, कितना होगा, अगर 20 है तो 2 गुना होता, तो 15 में कितना हुआ, 1.5 गुना, 1.5 टाइम्स। मेरी बात समझ में आई? मान लेते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट की लंबाई है 50 सेंटीमीटर, वो रखा गया मिरर के सामने, हो गया 25 सेंटीमीटर का, आधा हो गया, 1/2 हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे आपको मैग्नीफिकेशन निकालना। तो कैसे निकालेंगे, अच्छा एक चीज़ आपको बताया था, ये क्या चीज़ बोलो तो, एक फोकल लेंथ, फोकस नहीं है, फोकस तो कैपिटल है, फोकस एक पॉइंट है, और छोटा एफ क्या, एक लेंथ है। पोल से फोकस की दूरी को लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। उसको कैसे जाहिर करते हैं, एफ से। ये हम लोग क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ठीक उस तरह से एक सिंबल और इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वो है यू। यू कब और कहाँ क्यों इस्तेमाल करते हैं, यू को इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये सिंबल यूज करते हैं हम लोग किसके लिए, इमेज डिस्टेंस के लिए।
बात समझ में आई। एक इस्तेमाल करते हैं फोकल लेंथ के लिए, यू इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए, और वी इस्तेमाल करते हैं इमेज डिस्टेंस के लिए। ठीक, एग्जाम में एक सिंबल पूछ लेता है कि क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, या इमेज डिस्टेंस के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं। ये तो शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा जो दूरी है, ये दूरी है, फोकल लेंथ है, यू है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वी एक इमेज डिस्टेंस है, दूरी है। इन सारी दूरियों को किसी खास पॉइंट से नापा जाता है। जैसे हम लोग ग्राफ बनाते थे तो हर एक वैल्यू को एक्स का या वाई का हम लोग ओरिजिन से नापते थे, है ना। उसी तरीके से यहाँ पर भी मीटर तरीके से भी एफ को, यू को और वी को, इन सारी डिस्टेंस को किसी एक खास पॉइंट से नापा जाता है। वो खास पॉइंट क्या चीज़ है, खास होता है कोण। कहाँ से मेजरमेंट किया जाता है, कोण से। तो एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि कहाँ सारा डिस्टेंस को मेजर करते हैं, वो कौन सा खास पॉइंट है। तो कौन सा पॉइंट है, पोल। पोल क्या था हमने देखा कि रिफ्रैक्टिव सरफेस का मिड पॉइंट, इसको ओ से इंडिकेट किया है ना। तो इन सारे डिस्टेंस को दिस डिस्टेंसेस are measured from pole। बात समझ में आ रही है। यहाँ तक कि एफ यू और वी लिखा ना, आर वी डिस्टेंस है ना, लिखा नहीं, यहाँ पर लिख लीजिएगा। जब एफ लिखा है तो एफ सी मारा गया, तो आर सबको कहाँ से मेजरमेंट करते हैं हम लोग, कोण से मेजरमेंट करते हैं। ठीक है। हाँ, हम लोग पढ़ने वाले क्या है, हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो मतलब कोई ऑब्जेक्ट का इमेज कितना बड़ा हो गया, बड़ा मतलब कितना साइज का हो गया। बड़ा भी हो सकता है, वो छोटा भी हो सकता है, दुगना भी हो सकता है, 3 गुना भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, मैग्नीफिकेशन का डेफिनेशन क्या है। मैग्नीफिकेशन को आमतौर पर जाहिर करते हैं किससे, एम से। एम बराबर होता है क्या, यू बाई वी। मतलब क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज का रेशियो। अगर आपसे तो पूछ लें कि बताओ मैग्नीफिकेशन क्या चीज़, क्या बोलेगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के रेशियो को क्या बोलते हैं, लीनियर मैग्नीफिकेशन। इसको रेशियो बोलते हैं। ये इससे कोई इकाई नहीं होता, इसका कोई यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ भी डिस्टेंस और यहाँ भी, तो ये भी एक तरह का डिस्टेंस, ये भी एक तरह का डिस्टेंस है, दोनों सेम तरह का फिजिकल क्वांटिटी है, इसीलिए इसका यूनिट नहीं होता। यहाँ से एक पॉइंट और ये भी बात याद रख सकते हैं हम लोग कि वो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, इसका यूनिट नहीं होता। तो एक सवाल यहाँ से क्या हो गया, लीनियर मैग्नीफिकेशन, इसका यूनिट नहीं होता है। लिख दे रहे हैं हम, ठीक है। इसके बारे में बोलो, लीनियर मैग्नीफिकेशन के बारे में। ठीक, तो लीनियर मैग्नीफिकेशन का डेफिनेशन क्या है, यू इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाई इमेज डिस्टेंस। बहुत डिस्कवरी, बहुत क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेरिमेंट के बाद फिर ये साबित किया गया कि m बराबर हम लोग ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज भी बोल सकते हैं। इमेज साइज मतलब बहुत एक्सपेरिमेंट के बाद देखा गया कि जो रेशियो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस का आ रहा है, वही रेशियो ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज का भी आ रहा है। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा हुआ मिरर से, वो दूरी, इमेज कितना दूर बन रहा है वो दूरी, दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। जो भी नंबर आ रहा है उसके साइज को भी डिवाइड कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के साइज को और इमेज के साइज को, तो भी देखिए रेशियो सेम आ रहा है। तो अगर कोई ये बोले कि हम लीनियर मैग्नीफिकेशन का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट साइज
और इमेज साइज का रेशियो वो ठीक है। इन दोनों कोई भी चीज़ बोलिएगा आप सही है। मतलब यहाँ पर है कि वो डिस्टेंस के ऊपर, यहाँ पर किसके ऊपर है, वो साइज के ऊपर। साइज मतलब कितना छोटा कितना बड़ा हो गया। ऐसे एक मिसाल जो आपको दे रहे थे क्या, कि मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट जो है मिरर से मान लीजिए 20 सेंटीमीटर दूर खड़ी है। हम थोड़ा अगर हम भूल लिख दिया इसको, एक मिनट यहाँ पर ये भूल लिख दिया, एक गलती फॉर्मूला भूल लिख दिया। बोल ठीक रहे लेकिन लिख दिया भूल। यहाँ पर होगा ये v ऊपर रहेगा और u नीचे रहेगा, तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा क्या, इमेज और ऑब्जेक्ट साइज। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं जो पहले बोला था, और जो फॉर्मूले के पहले भूल था, अब सही हो गया। हाँ, अब क्या बोलते हैं हम लोग कि मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से कितनी दूर खड़ा है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो 20 रुपीज़ बोले, तो 20 है क्या चीज़, VIU। एक ऑब्जेक्ट खड़ा है मिरर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो VU का U होगा, U होगा। तो U बराबर कितना हो गया आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसका इमेज का साइज हो गया आपका मान लीजिए 40 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछेगा बताओ इसका मैग्नीफिकेशन कितना होगा, तो आप देख रहे दुगना, आप 2 बोल सकते हैं आसानी से। लेकिन ये तो नंबर से लिखा आसानी से बोल पा रही, एग्जाम में आसान नंबर दिया हुआ नहीं, आप तकसीम करके दिखाना, हम करके दिखा देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है मैग्नीफिकेशन का, V=M/V/U। कितना होगा जी 40/20। तो 20 से कम 20 गुना 40, तो M= कितना हो गया। अब इसी को एक और एक मिसाल यहाँ पर अगर आपको हम दें, एक और एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पर दें हम, कि मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट खड़ा है, मान लीजिए कोई मान लीजिए कि आपको 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है। और उसका दूरी कितना है, मान लीजिए उसका दूरी है, इमेज का दूरी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तब क्या होगा इसका मैग्नीफिकेशन, तो V/U, V मतलब 15, U मतलब 10, कटेगा 5 दूना 10, 5 दिया 15, 3/2 में तकसीम करेंगे आप, आराम से आएगा 1.5, मतलब 1.5 गुना। बात समझ में आ रही। तो कभी आपको साइज बोल के दिया हुआ है, कभी आपको डिस्टेंस बोल के दिया हुआ है, आपको निकालने बोलेगा मैग्नीफिकेशन। आपको ऊपर किसको बढ़ाना है, इमेज का, चाहे वो साइज हो चाहे वो दूरी हो। जैसे क्या बढ़ाना है आपको, ऑब्जेक्ट का साइज हो या फिर या डिस्टेंस हो। यहाँ तक बात समझ में आई। अब यहाँ से आप ये तो आसान बात समझ गए आप। अब एक क्वेश्चन कैसा आएगा आपसे, देखिए कैसे पूछता है, बदमाशी कैसे करता है। ज़्यादातर क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा, साइज के ऊपर, ठीक है। आप ये क्वेश्चन हम ऐसे फेंक के दे रहे हैं, आप रोकिएगा, ठीक है। वो फेंक नहीं कर रहे, नरेंद्र मोदी ने। हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए ऐसा कौन सा मिरर है जिसका मैग्नीफिकेशन हमेशा 1 हो, हमेशा 1। बताओ तो ऐसा कौन सा मिरर है जिसका मैग्नीफिकेशन जो है, लीनियर मैग्नीफिकेशन जो है वो हमेशा क्या बोला जी 1 होगा। प्लेन मिरर को, क्योंकि प्लेन मिरर में क्या होता है, जो साइज है ऑब्जेक्ट का वही साइज है इमेज का। तो अगर मान लो तुम 6 फुट का खड़े हो, इमेज तो 6 फुट का बना ना, तो 6/6 = 1, और दूरी भी तो बराबर होता है। अगर मान लीजिए आप मिरर से 10 फुट दूर खड़े हैं, इमेज भी कहाँ बनेगा 10 फुट दूर, 10/10 = 1 हो गया। तो प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन हमेशा याद रहेगा। ये प्लेन मिरर का या लीनियर मैग्नीफिकेशन पूछ लेंगे हम अगले दिन, बताओ कौन सा मिरर, ठीक है।
अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे और एक बार आया है कि वो कौन सा मिरर है जिसका मैग्नीफिकेशन हमेशा 1 से छोटा होता है, हमेशा 1 से छोटा होता है। क्यों? क्योंकि उसका साइज हमेशा ऑब्जेक्ट इमेज हमेशा छोटा होता है, इमेज का साइज हमेशा छोटा होता है। तो छोटा बड़ा बटे बड़ा इक्वल टू छोटा, बात समझ आ रही है? तो छोटा होगा 1 से, ऊपर नंबर छोटा है नीचे नंबर बड़ा, तकसीम करोगे तो क्या आएगा? हमेशा कुछ तो आएगा, हमेशा 1 से छोटा है। घर में मोबाइल टीवी करके देख रहे हैं बटन बटन, ठीक है, 6/12 देखिए छोटा 1 से आएगा, 3/8 छोटा आएगा 1 से। ऊपर नंबर छोटा रहेगा, नंबर बड़ा रहेगा तो क्या आएगा? हमेशा 1 से छोटा आएगा। तो अगर कन्वेक्स मिरर है तो कन्वेक्स मिरर का हम लोग क्या जानते हैं कि इमेज का साइज हमेशा बोलो ना छोटा होता है और ऑर्बिट हमेशा बड़ा होता है। तो ऊपर छोटा नीचे बड़ा, हमेशा लेस देन